मित्रों, इस ट्रेंड को आगे बढ़ाना पड़ेगा। संबलपुर एक एजुकेशन हब बनते जा रहा है। यहाँ 7 यूनिवर्सिटी है, अनेकों अच्छे स्कूल हैं, सरकारी स्कूलों की स्तर बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में और इंस्टीट्यूट भी खुलवाने का व्यवस्था करेंगे। संबलपुर हमारे उड़ीसा का एक प्रमुख स्थान है। इन दिनों में हमने उड़ीसा सरकार को अनुरोध किया था, बरगढ़, संबलपुर, झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, इसको एक इकोनॉमिक जोन करके गठन किया। सरकार ने उसको आगे बढ़ाया। सरकार ने और 3-4 जगह पे भी इकोनॉमिक जोन बनवाने की योजना बनाई। ब्रह्मपुर में बनाना है, जयपुर में बनाना, उसके पहले भुवनेश्वर, कटक, पुरी, पारादीप का जोन आगे काम बढ़ चुका है। योजनाबद्ध तरीके से उड़ीसा में निवेश आए। जब ये मैं कहता हूं निवेश आए, आपके मन में आ रहा होगा सहजता तो लाओ, ईज तो लाओ। मैं कल आया था शाम को, आप में से कोई मित्र मेरे को बोला कि साहब आप तो कहते हो बार बार इंडस्ट्री लेके आओ। हम लेके आए, हमको पोल्यूशन कंट्रोल वाले कहा यहां लग नहीं सकता है, ये दिक्कत है अभी। मैंने कल कलेक्टर साहब को कहा, उनसे बात करके इसकी क्या सुविधा आवश्यकता है व्यवस्था करनी पड़ेगी। मित्रों, प्रारंभ में थोड़ा थोड़ा दिक्कत होती है। उड़ीसा में हमें एक बार फिर, जब मैं उड़ीसा की प्रांतीय मारवाड़ी सम्मेलन में आया हूं, मैं सारे भामाशाह को ये अपेक्षा, आपकी निजी जिंदगी कोई असुविधा में नहीं है, यहां नहीं रहोगे तो और कहीं जाके कर लोगे, लेकिन मित्रों आपकी लगाव महाप्रभु के साथ है, मां समलेश्वरी के साथ है, महानदी की संस्कृति के साथ है, इसीलिए आप यहां हो। हमारी दायित्व बनता है इसको आगे बढ़ाने के लिए। हम मिलकर बढ़ाएंगे। इस बढ़ाने में, इस प्रक्रिया में हम जो भी कुछ अपेक्षा आप मेरे से रखोगे या मेरे मित्रों से रखोगे या हमारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार से रखोगे, उसको यथासंभव प्राप्ति करवाने का दायित्व हमारी बनके हमें जिम्मेवारी लेते हैं। मैं अंत में एक अनुरोध करना चाहता हूं, मित्रों, आप लोगों की संपन्नता और बढ़े, आपके घर में और आमदनी बढ़े। जब आप शादी, व्यवहार, जन्मतिथि में खर्चा करते हो और भव्यता के साथ खर्चा करो। लेकिन मैं एक अनुरोध करने आया, आप जहां भी हो 2-3 चीजों में थोड़ा आप जिम्मेदारी लो। आप उड़ीसा में पेड़ लगाने की आंदोलन को बढ़ाओ। आज हम मार्च में हैं, मई तक उड़ीसा में बारिश आ जाएगा। मई, जून, जुलाई, अगस्त बारिश रहेगा। अभी से हम सब लोग, जैसे आप एम्बुलेंस चलाते हो, जैसे आप गौशाला चलाते हो, जैसे आप धर्मशाला चलाते हो, आपकी दायित्व होती है आप समाज में खुद अपने परिसर में पेड़ लगाओ, आपके साथ जुड़े हुए परिवारों को पेड़ लगवाओ, फल वाले पेड़ लगाओ, सहजन का पेड़ लगाओ, नींबू की पेड़ लगाओ या और किसी भी प्रकार की लाभकारी, स्वास्थ्य लाभकारी पेड़ लगाने। उड़ीसा में जंगल के अभाव नहीं है, लेकिन औषधीय गुण की पेड़, और ये पश्चिम उड़ीसा में उसकी गंधमार्दन की बात हो रही थी, इसकी कोई अभाव नहीं है। लेकिन मित्रों, हरियाली बढ़ानी पड़ेगी, ये विश्व की आवश्यकता है, हमें हरियाली बढ़ानी पड़ेगी, इसको जिम्मेवार लोग आगे बढ़ाएं। दूसरा मेरा निवेदन रहेगा, हमारी घर की बच्चे तो पढ़ ही रहे हैं, हम तो यहां नरसिंह मुंजी लाने का योजना कर रहे हैं, हम तो यहां SRM को लाने, अभी उड़ीसा सरकार 4 नई यूनिवर्सिटी भी खुला है, हम उसकी जिम्मेवारी लेते हैं। लेकिन पढ़ाना अर्थ संस्था में भेजना नहीं, पढ़ाना यह अर्थ समझना। यह समझ तब आएगी जब आप मातृभाषा में उसको समझोगे, और उड़ीसा की मातृभाषा उड़िया है। मैं आपको हिंदी में बोल रहा हूं, मैं उड़िया भाषाभाषी व्यक्ति हूं। मुझे आपण मानक निवेदन करुच्ची, ओडिया बुझा पाई आपण माने समस्ते
ଏଠି ବହୁତ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାରେ ଆପଣମାନେ ପାରଙ୍ଗମ କଟକ ପଟେ ଆପଣମାନେ सेपटर भाषा और पश्चिमांचल संबलपुरी भाषा को कहबार आपंकर आत्मीयता अच्छे मो निवेदन आप समस्त को आप समाज रे कथबार्ता है बेले हिंदी में आपकी पारंगमता है ही, इंग्लिश में आपकी घर में और पढ़ाई बढ़े वो भी अच्छा है, गुजराती भी सीखो वो भी अच्छा है, लेकिन मूल तो उड़ीसा में हम जब बातचीत करेंगे समाज को और निकट होने के लिए, निकट होना छोड़े समाज को समझने के लिए हमें उड़िया में बातचीत करना चाहिए। आपके घर के बच्चा अच्छा खिचड़ी खाता है, आपके घर के बच्चा अच्छा न्यूट्रियस फूड खाता है, अब रोज का वैसा हमारा अपेक्षा नहीं। आपके घर में जब कोई अतिथि मन कोई तिथि होती है, शादी हुआ, जन्म की उत्सव हुआ या कोई पर्व परवानी हुआ, होली दीपावली हुआ, आप बहुत नहीं करना चाहिए, कम से कम आपकी पड़ोस की स्कूल में, जो आज उड़ीसा के स्कूल में एक स्कूल में 100 से बच्चा ज्यादा नहीं, उड़ीसा में लगभग 50-55 हजार स्कूल है, 75 लाख बच्चे हैं, उसमें काफी सारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में भी हैं। लेकिन मेरा निवेदन आपको रहेगा, सरकारी स्कूलों की जो बच्चे हैं, सिर्फ आप करो ऐसा नहीं, आप करोगे तो आसपास की जो संपन्न उड़िया समाज के लोग वो भी साथ में जाएंगे, उनको भी प्रेरित करके लेके जाना। आप ज्यादा समझदार हो इसलिए मैं आपको निवेदन कर रहा हूं। आपकी शादी में एक सब्जी घट जाएगा तो शायद आपके इलाका में 500 बच्चों की न्यूट्रियस क्वालिटी बढ़ जाएगी। कोई आपकी मर्यादा में कटौती नहीं होगा। आपकी 4 प्रकार की मीठा से अगर एक प्रकार की मीठा आपके मोहल्ले में 100 बच्चों के घर में चली जाएगी, तब स्कूल में चली जाएगी, तब शायद उसी में से कोई अब्दुल कलाम भी बन सकता है, उसी में से कोई देश को नेतृत्व करने वाला चेहरा भी बन सकता है। तो हमारे देश में संभावना अनेक है, हमारे देश को विकसित करना है, यानी चंद लोगों को विकास से विकसित नहीं क्या कहा सोचा जा सकता है। पर कैपिटा इनकम मानक नहीं है, पर कैपिटा इनकम सभी लोगों का एवरेज इनकम है। समाज की चोटी के स्तर और नीचे के स्तर में गैप है, उस गैप के बीच में ब्रिज करने की दायित्व आप लोगों की। मैं ये 2-3 अपेक्षा क्या स्वस्थ रखना है आपके घरों में, और अंतिम निवेदन करूंगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई तेल जितना पिताजी आपकी दायित्व होनी चाहिए, आपकी मारवाड़ी महिला मंच में एक एजेंडा होनी चाहिए, घर की तेल की खपत को घटाना। आपके वहां खूब भाजी होती है, खूब तला हुआ चीज होती है, अच्छा हम भी जाते हैं, हम भी कहते हैं बनाई दो थोड़ा, लेकिन तेल आज हमको सुस्त रहना है, फिट रहना है। भारत में डायबिटिक, ब्लड प्रेशर, ये सारे बीमारी सहज कम उम्र के बच्चों में भी दिखने को आया। मित्रों, ये कोई दवाई समाधान नहीं है, हमारी दैनंदिन जीवन को सुधारने में ही समाधान है, व्यायाम करने में ही समाधान है। आपने कहा, मैं इसलिए सारा विषय आपको लगता हुआ क्या क्या विषय कह रहा है, आपने कहा हम निरंतर समाज सुधार के काम पे लगे हैं। आप लोग इस समाज सुधार के काम पे लगो। मेरे को कहा गया कि संबलपुर में इन दिनों में ब्लड की संख्या थोड़ा कमी है, राज्य में भी ऐसा हो सकता है, आपके द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप और आयोजित किया जाए। और मैं फिर आपको एक बार भारत सरकार की ओर से, राज्य सरकार की ओर से, मेरे निजी ताकत की ओर से मैं आपके सामने विनम्रता से कहूं, हम आइए सब मिलके आगे बढ़े। 4.5 करोड़ लोग, 140 करोड़ लोग एक एक कदम अगर आगे बढ़ाएंगे तब समाज विकसित हो पाएगा। विकसित भारत, विकसित ओडिशा ही हमारा लक्ष्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय मां समलेश्वरी की,
जय मां समलेश्वरी की। बहुत